कभी अपनी किताबें खोलकर बैठे हो लेकिन तुम्हारा दिमाग कहीं और चला जाता है? तुम अकेले नहीं हो। यह आलस या इंटेलिजेंस की कमी नहीं है, यह प्रेशर है। जब पढ़ाई एक बोझ लगती है तो तुम्हारा दिमाग स्वाभाविक रूप से विरोध करता है। असली मुजरिम एग्जाम का स्ट्रेस, फेल होने का डर और दूसरों का प्रेशर। अगर तुम्हें यह नहीं दिखता कि तुम क्या सीख रहे हो तो मोटिवेशन गायब हो जाती है। थकान एक और वजह है। तुम्हारा दिमाग तुम्हारे शरीर की तरह रेस्ट चाहता है। बिना ब्रेक के घंटों पढ़ाई करने से सिर्फ बर्नआउट होता है। एक थका हुआ दिमाग कुछ भी अब्सॉर्ब नहीं कर सकता। एक बड़े सिलेबस से अभिभूत महसूस कर रहे हो, ये नॉर्मल है। पहला कदम, अपनी फीलिंग्स को पहचानो। बोरियत, स्ट्रेस या थकान। खुद को खराब स्टूडेंट मत कहो ऐसी फीलिंग्स के लिए। खुद से पूछो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? क्या ये स्ट्रेस है, बोरियत है या थकान है? एक बार जब तुम वजह जान जाओगे तो तुम सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, ये उनसे जुड़ी फीलिंग्स हैं। और अच्छी खबर, तुम उन फीलिंग्स को बदल सकते हो। ये खुद को फोर्स करने के बारे में नहीं है, ये खुद को समझने के बारे में है। आसान है, ये तुम्हारे सोचने से भी आसान है। याद है वो एक टीचर जिसने बोरिंग सब्जेक्ट्स को भी एक्साइटिंग बना दिया था? उनकी पैशन ने तुम्हें और सीखने पर मजबूर कर दिया। एक मोटिवेटेड टीचर मोटिवेटेड स्टूडेंट्स बनाते हैं, उनकी एनर्जी फैलती है। यही बात दोस्तों पर भी लागू होती है। अगर तुम ऐसे लोगों से घिरे हो जो पढ़ाई की शिकायत करते हैं तो तुम्हें भी वैसा ही महसूस होने लगेगा। लेकिन अगर तुम्हारे ऐसे दोस्त हैं जो क्यूरियस और पॉजिटिव हैं, तो पढ़ाई मजेदार बन जाती है। मुश्किल टॉपिक्स पर डिस्कस करो, साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करो और आइडियाज शेयर करो। रिसर्च से पता चलता है कि कोलैबोरेशन से मोटिवेशन बढ़ती है। सही लोगों के साथ पढ़ाई करने से मुझे पढ़ाई करनी है, मैं पढ़ाई करना चाहता हूँ में बदल जाता है। ऐसे टीचर्स ढूंढो जो तुम्हें इंस्पायर करते हैं। मदद मांगने में हिचकिचाओ मत। ऐसे दोस्त चुनो जो तुम्हारी ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं। तुम्हें पुराने दोस्तों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस उन लोगों के साथ सीखने के लिए जगह बनाओ जो तुम्हें ऊपर उठाते हैं। सही कंपनी पढ़ाई के प्रति तुम्हारे एटीट्यूड को बदल सकती है। वह छोटा सा बदलाव सब कुछ बदल देता है। तुम्हारी फीलिंग्स दुश्मन नहीं है, वे सिग्नल हैं। स्ट्रेस और बोरियत का मतलब है कि कुछ बदलने की जरूरत है। सक्सेसफुल स्टूडेंट्स अपनी इमोशंस को मैनेज करते हैं। सॉल्यूशंस पर ध्यान देना शुरू करो, प्रॉब्लम्स पर नहीं। ये मुश्किल है कहने के बजाय पूछो, मैं इसे आसान कैसे बना सकता हूँ? छोटे प्लान किए गए ब्रेक लो, तुम्हारे दिमाग को उनकी जरूरत है। पोमोडोरो टेक्निक ट्राई करो, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। एक्टिव लर्निंग पैसिव रीडिंग से बेहतर है। वीडियो देखो, एक्सपेरिमेंट करो, किसी और को सिखाओ। लर्निंग को क्रिएटिव बनाओ, माइंड मैप्स, कलर्स का इस्तेमाल करो या कॉन्सेप्ट्स को जोर से समझाओ। जब नेगेटिव थॉट्स आए तो उन्हें नोटिस करो, लेकिन उन पर विश्वास मत करो। मैं नहीं कर सकता को मुझे कोशिश करने दो से बदलो। माइंडफुलनेस का अभ्यास करो, बस कुछ मिनट अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने से तुम्हारा दिमाग शांत हो सकता है। फीलिंग्स को मैनेज करना एक स्किल है जिसे तुम बना सकते हो। जितना अधिक तुम अभ्यास करोगे उतने ही बेहतर बनोगे। यह स्किल न केवल पढ़ाई में बल्कि जीवन में भी मदद करती है। अपने दिमाग पर कंट्रोल करो और तुम गेम जीत जाओगे। मोटिवेशन आती जाती रहती है, लेकिन आदतें बनी रहती हैं। मोटिवेटेड महसूस करने का इंतजार मत करो। एक सिंपल रूटीन बनाओ। हर दिन एक फिक्स्ड स्टडी टाइम सेट करो, भले ही वह सिर्फ 30 मिनट हो। कंसिस्टेंसी क्रैमिंग से बेहतर है। छोटे डेली विन जुड़ते जाते हैं। 2 पेज पढ़ो, 5 प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रोग्रेस का जश्न मनाओ। एक डेडिकेटेड डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी स्पेस बनाओ। अपना फोन दूर रखो और अपनी डेस्क को अनऑर्गेनाइज्ड रखो। ये छोटी आदतें तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को डबल कर देती हैं। सक्सेस एक बड़े एफर्ट के बारे में नहीं है, यह स्मार्ट रिपीटेड एक्शंस के बारे में है। एक बार में सब कुछ खत्म करने पर ध्यान मत दो, बस आज जीत जाओ। अपने रूटीन को तुम्हें आगे बढ़ने दो, भले ही मोटिवेशन कम हो। आदत बनाओ और आदत तुम्हें बनाएगी। यही असली सीक्रेट है। आखिरी चीज तुम्हारा क्यों है? सिर्फ ग्रेड्स के लिए या दूसरों को खुश करने के लिए पढ़ाई करना ज्यादा दिन नहीं चलेगा। एक पर्सनल वजह ढूंढो। अपनी पढ़ाई को अपने सपनों और इंटरेस्ट से जोड़ो। अगर तुम्हें गेम्स पसंद है तो उनके पीछे का साइंस एक्सप्लोर करो। एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो? देखो तुम्हारे सब्जेक्ट्स कैसे मदद करते हैं। जब तुम्हें ये कनेक्शन मिल जाता है तो लर्निंग एक टूल बन जाती है, बोझ नहीं।
इसे मजेदार बनाओ। दोस्तों के साथ पढ़ाई करो, एक दूसरे को क्विज करो, जो सीखा है उसे सिखाओ। सिखाना समझने का सबसे अच्छा तरीका है। साथ में सीखना नॉलेज और दोस्ती बनाता है। पढ़ाई को एक अवसर के रूप में देखो, बोझ नहीं। अपना क्यों ढूंढो, अपना रूटीन बनाओ, अपनी इमोशंस को मैनेज करो और दूसरों के साथ सीखो। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। पढ़ाई सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, ये तुम्हारी लाइफ के लिए है। आसान है, तुम ये कर सकते हो।